हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देख लेंगे निफ्टी उफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकते हैं फ्राइडे को। तो देखिए, अगर निफ्टी को देते हैं, निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक स्पाइक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो देखिए कल कल देखिए हमें इस तरह यहाँ पे किस तरह इस इंडेक्स के अंदर किस तरह से कामकाज करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज है, जिस रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे इस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो कल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देख नीचे की तरफ देखेंगे तो 18,948, 18,950 इस तरह से हम देख सकते हैं। तो देखिए 18,950 को मार्केट अगर यहाँ पे अगर मिल जाती है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम ये फ्लैट ओपन होकर 18,950 के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है मार्केट, मतलब यहाँ पे आ जाती है नीचे 2-3 कैंडल बना के, यहाँ पे कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, एक डोजी टाइप की काइंड ऑफ डोजी यहाँ पे अगर देंगे तो इस तरह से डोजी टाइप की अगर कैंडल इस तरह से यहाँ पे बन जाती है तो हम उसी कैंडल के लो का ऐसे लगा के यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। हमारे 19,050 तक का टारगेट रह सकते हैं। लेकिन देखिए 19,050 तक के टारगेट के लिए नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, आपके रिस्क के ऊपर। अगर आपका यहाँ पे एसएल 20 पॉइंट्स का है तो आपको 40 पॉइंट 60 पॉइंट इस तरह से बुक करने हैं। कि क्यों बुक करने हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चले, मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर मगर एक स्पाइक दिखाएगा, फिर ऊपर। तो मार्केट के अंदर स्पाइक देखने को मिले तो उस स्पाइक के चक्कर में आपका प्रॉफिट यहाँ पे चला नहीं। देखिए हम ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर के अंदर ऑप्शन बायर का क्या होता है, यहाँ पे टाइम डिके की वजह से उसको यहाँ पे ज्यादा नुकसान होता है। मानो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में दे, जैसे एक स्पाइक आएगा आपका प्रॉफिट आधा हो जाएगा, फिर वो अपने हाई को क्रॉस भी करेगा लेकिन आपका प्रॉफिट फिर भी यहाँ पे कम रहेगा। तो इसी वजह से देखिए आपको क्विक मोमेंटम कैप्चर करना है। जब तक मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, आपको क्विक मोमेंटम बहुत बड़े टारगेट के नहीं, फिर आप री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आपको प्रॉफिट मिले उसे बुक करना है, उसके बाद आपको एक अलग फ्रेश ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। एक स्विंग के ऊपर आप एसएल रख के फिर से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरह से आपको कामकाज करना है। देखिए कल मार्केट इस रेंज के मतलब 18,950 के नीचे नहीं जानी चाहिए। 18,950 के नीचे मार्केट निकलती है तो यहाँ पे आप यहाँ पे पी के पोजीशन भी ले सकते हैं, फिर से 18,850 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है तो यहाँ पे तुरंत पी की ट्रेड लेना उतना सही नहीं रहेगा। लेकिन आप बहुत स्ट्रिक्टली ऐसे के साथ बस 20 पॉइंट के ऐसे के साथ यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉल की ट्रेड ही ढूंढूंगी। मुझे अगर मार्केट डिप मिल जाता है 950 तक तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन के ऊपर चलती है, जैसे हाई को निकालेगी, हमारा 19,050 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, वहां तक की हमारी एक ट्रेड प्लान हो सकती है। मार्केट खुलती है हमारे टारगेट के ऊपर, डेफिनेटली यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो हम फिर से इस हाई तक अगर मार्केट आ जाती है तो यहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन, मानो यहाँ पे मार्केट खुल जाती है, फिर मार्केट खुलती है 19,050 या 19,060 के आसपास अगर खुल जाती है तो वहाँ पे कोई रेड कैंडल मिल जाती है तो उसी रेड कैंडल का हाई का ऐसे लाए कि आप एक रिट्रेसमेंट के लिए एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आपको बस 50 पॉइंट्स का यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए और फिर यहाँ पे हाई के आसपास आपको उस प्रॉफिट को बुक करके फिर से यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे आप कॉल की ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। तो देखिए हम ऑप्शन बायर है, हम ऑप्शन बायर के लिए जैसे हम आपका कैपिटल बहुत कम है, आपका 10,000 का 15,000 का कैपिटल, तो आपको क्या करना है, आपको बस कम पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने कलेक्ट करने। मतलब ये मानो एक ट्रेड में 50 पॉइंट्स यहाँ पे आपने कैप्चर किया, दूसरे ट्रेड में आपने 30 पॉइंट्स कैप्चर किए, तो देखिए आपका 80 पॉइंट का यहाँ पे एक दिन का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरह से कामकाज करना है। बस एक ट्रेड लिया, दिन भर आप बैठे रहे, इस तरह से आपको बस महीने में एक बार एक वन वे मार्केट मिलेगी जहाँ पे आप यहाँ पे लिए और यहाँ पे निकले और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखा। लेकिन जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर रहता है, जिस तरह से मार्केट चलता है, उस तरह से आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाता है और आपकी दिल की धड़कनें भी उसी तरह से बढ़ती है। तो इसीलिए आपको बस मोमेंटम को कैप्चर करना है। ऑप्शन बायर का काम ही वही होता है कि उसको सिर्फ मोमेंटम को कैप्चर करके निकलना है, उसको दिन भर नहीं बैठे रहना है। तो आइए इसी वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। अगर निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, देखिए निफ्टी बैंक के अंदर हमें उतना मोमेंटम नहीं मिला है। देखिए एक्सपायरी के दिन अगर आपको निफ्टी बैंक के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक या फिर 500 के लेवल को नहीं निकालती। बहुत बार ऐसा होता है, अगर आपको नहीं तो आप चार्ट को देख सकते हैं, 500 को लेवल को मार्केट नहीं निकालती है, उसके ऊपर भी जाती है फिर भी इसके अंदर ही क्लोजिंग दे देती है। तो इसलिए 44,500 ये मार्केट के लिए एक रजिस्टेंस था
ओ सिर्फ एक्सपायरी के दिन के लिए ये रजिस्टर होता है, लेकिन कल ये रजिस्टर ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। तो निफ्टी बैंक को देते हैं, निफ्टी बैंक 1-250 पॉइंट के रेंज में फंसी है यहाँ पे। तो जिस भी तरफ ये रेंज फटेगी बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, अगर ऊपर फटेगी तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, हमें 44,750 तक भी जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जैसे ही मार्केट फ्लैट ओवर के नीचे आएगी, मार्केट अगर 44,250 के आसपास आ जाती है तो डेफिनेटली मैं एक कॉल की पोजीशन लेना चाहूँगी, और फिर से हमारे 44,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 44,750 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और मार्केट फ्लैट होकर के ऊपर निकलती है, 44,500 के ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली हम कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगे। 50 पॉइंट का ऐसा रहेगा, टारगेट हमारी 44,750 तक ही रहेंगे। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर देखेंगे तो इस रेंज के अंदर है तो हमारा कॉल की तरफ, क्योंकि मार्केट अगर देखेंगे मार्केट रजिस्टेंस के आसपास है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको 30 पॉइंट का यहाँ पे चार्ट दिखाती हूँ। तो देखिए 30 पॉइंट का यहाँ पे हमने चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस खाया, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर कैसे गई यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये 30 मिनट का चार्ट है, इस बात को ध्यान में रखें। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही, मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना के गई, 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल बनी, एक पैराबोलिक मोमेंटम है। इस मोमेंटम में ब्रेकआउट हो जाता तो फेल हो जाता, तो इसीलिए यहीं से रिटर्न हो गई। तो ये बहुत यहाँ पे कि ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, जो भी ऐसा कंटिन्यू मोमेंटम हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे कंटिन्यू आया, रिवर्स हो गया, तो ये जो मोमेंटम कंटिन्यू हो जाती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स हो जाता है। तो इसी रजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, फिर मार्केट यहाँ पे रजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ पे एक बार और रजिस्टेंस फेस की, फिर मार्केट अब से इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। और मार्केट ने क्या किया देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट आई, मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद मार्केट ऊपर आई, मार्केट ऊपर आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया है। तो अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकती है। बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करना शुरू करी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत नया रेंज के अंदर कामकाज किया, रजिस्टेंस के आसपास रुकी है। तो इसीलिए चांसेस हाई की मार्केट अगर कॉल की तरफ अगर यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं। हाँ मार्केट अगर नीचे आती है, नीचे के लिए देखिए बहुत ही यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो मल्टीपल सपोर्ट है। तो नीचे की ट्रेड उतनी अच्छी हमारी है, नीचे की तरफ अगर हम ट्रेड करेंगे तो क्वांटिटी हम कम रखेंगे, लेकिन अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे तो क्वांटिटी हमारी अच्छी खासी क्वांटिटी ऊपर की तरफ रहेगी। तो जिसी तरह से मैंने निफ्टी के वीडियो में बताया कि आपको एक मोमेंटम को कैप्चर करना है, क्या मोमेंटम को लेके निकलना है। तो निफ्टी बैंक के ऊपर ध्यान रखे, निफ्टी बैंक के अंदर एक बड़ा मोमेंटम पेंडिंग है जो हमें फ्राइडे को मिल सकता है। इसके अलावा मैं सेंसेक्स के बारे में भी एक वीडियो बना के रखे कि फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो किस तरह से आप उस एक्सपायरी को प्ले कर सकते हो 0 to हीरो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।